नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल प्रमुग्धा भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक भक्त का अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इनके अनुभव से आज हमें पता चलेगा कि सच्चे मन से श्री हनुमान जी की शरण में जाने से कैसे असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। इनका अनुभव सुनने के बाद भगवान के प्रति आपका विश्वास और बढ़ेगा, तो वीडियो को पूरा देखें और प्रभु की महिमा को जानें। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे अनुभव के बारे में बात करूँगा जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी अनुभव से मुझे मेरे बजरंग बली की शरण में जाने का मौका मिला। ये बात 1 साल पहले की है। मुझे तारीख ठीक से याद नहीं है, पर हुआ कुछ यूँ कि उस रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह 3 बजे के आसपास में मेरे घर की खिड़की जो खुली थी, मैं उस तरफ देख रहा था। उसी वक्त अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे बगल में कोई सो रहा है और उसने मुझे जोर से जकड़ कर रखा है। गौर करने वाली बात ये है कि ना ये मेरा वहम था और ना ही मैं कोई सपना देख रहा था, क्योंकि मैं उसके हाथों और शरीर के स्पर्श को महसूस कर पा रहा था। कुछ देर बाद सब ठीक हो गया, लेकिन उस वक्त में बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा था। उस दिन तो मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई, लेकिन अगली रात फिर से ये घटना हुई और इस बार सच में मैं बहुत डर गया था। और फिर मैंने यह घटना के बारे में मेरे माता पिता को बताया। फिर वे मुझे एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने हमें बताया कि ये ऊपरी हवा, भूत प्रेत का प्रकोप है और उसने मुझे एक तावीज दिया। फिर अगले 2 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 2 महीने बाद मुझे फिर से वही तकलीफ होने लगी। इस बार तो मैं बहुत डर गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने उस तांत्रिक का दिया हुआ पुराना तावीज उतारकर उससे नया तावीज बनवा कर पहन कर देखा, लेकिन इस बार मुझे उस तावीज से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरे माता पिता मुझे कई अलग अलग पंडितों और तांत्रिकों के पास ले गए, लेकिन कोई भी मेरी तकलीफ को दूर नहीं कर सका। मेरी परेशानी बढ़ती गई और अब मैं उस ऊपरी हवा को दिन हो या रात हर समय महसूस कर सकता था, लेकिन ऐसा होने से मेरा दम घुटने लगता था। मैं बोल भी नहीं पा रहा था और मेरे मुंह से सिर्फ दम घुटने की आवाज आती थी। जब तक घर का कोई सदस्य मेरे पास न आ जाए तब तक वो मुझे जकड़ कर रखता था। ऐसा मेरे साथ हर हफ्ते में 3 से 4 बार होने लगा था, लेकिन अब मैं इस पीड़ा से छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए दूसरों से जो भी राय मुझे मिलती थी, मैं वहां जाना शुरू कर देता था। मैंने डॉक्टरों से सलाह भी ली, बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने इस चीज से छुटकारा पाने के लिए बहुत पैसे खर्च कर दिए थे। मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था और अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगा था। चाहे दिन हो या रात मुझे सोने से बहुत डर लगने लगा था। मैंने कई देवी देवताओं से मिन्नतें की, लेकिन कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। मुझे अब इस तकलीफ को झेलते हुए पूरा साल हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा था। मैंने इस बारे में YouTube पर भी बहुत सी वीडियो देखी और तब मुझे पता चला कि केवल महाबली हनुमान ही मुझे इस ऊपरी हवा से छुटकारा दिला सकते हैं। तब मैं बाजार जाकर श्री हनुमान चालीसा लेकर आया और सिर्फ 2 दिनों में ही मैंने हनुमान चालीसा को याद कर लिया। अब मैं प्रतिदिन रात को सोने से पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, हे राम भक्त हनुमान, अब केवल आप ही हैं जो मुझे इस तकलीफ से बचा सकते हैं। मैं प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करने लगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी पीड़ा ठीक होती गई। श्री हनुमान चालीसा के पाठ करने से कुछ ही दिनों में मेरी तकलीफ दूर हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बजरंग बली की शरण में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि श्री हनुमान जी ने मुझ पर और भी कई कृपा की है। अब मैं प्रतिदिन रात को सोने से पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। मेरा हनुमान जी पर अटूट विश्वास है।
मैंने बस दिल से उनसे प्रार्थना की और उन्होंने मेरी पीड़ा से मुझे मुक्त कर दिया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि केवल हनुमान जी ही है जो मेरी सहायता कर सकते हैं, और उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी भी। अंत में मैं आप सभी से बस ये ही विनती करूंगा कि आप सच्चे दिल से बजरंग बली को याद करें, उनसे अपना दुख या तकलीफ शेयर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह सच्ची घटना पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रमुग्धा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी पर अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और यदि आपके साथ भी इस तरह का कोई चमत्कार हुआ है तो हमें pramugdha@gmail.com पर लिखें। हम इस चैनल पर आपकी आप बीती हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे।